स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की है। तो आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे हरियाणा करंट अफेयर के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हरियाणा राज्य ने 50वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया हरियाणा ने? उसमें पहला स्थान हासिल किया है। और ये जो प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन आपके मध्य प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। और ये कौन सी प्रतियोगिता थी? 50वीं। और कौन किसने हासिल किया है? हैंडबॉल में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हाल ही में सीएम मनोहर लाल हमारे जो सीएम है, उन्होंने अपने काफिले में शामिल कितने गाड़ियों को 0001 नंबर छोड़ने की बात कही है। यानी कि उन्होंने अपनी जो वीआईपी गाड़ियाँ थी, उनमें से कितने ऐसे नंबर, मतलब इतनी कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनके नंबर उन्होंने छोड़ दिए? तो 4 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके उन्होंने वीआईपी जो नंबर है वो छोड़ दिए हैं। ठीक है, कितने नंबर छोड़े हैं? 4 नंबर छोड़े हैं। अभी मतलब जो सीएम के हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं संजीव कौशल, उनके द्वारा भी अपनी गाड़ी का जो वीआईपी नंबर है उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, ये जो नंबर छोड़े गए हैं, ये मोटर व्हीकल अधिनियम 1993 के अकॉर्डिंग इसमें जो संशोधन किया गया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये नंबर छोड़े हैं। ठीक है, तो कितने व्हीकल्स, मतलब कितनी गाड़ियां हरियाणा के सीएम के द्वारा छोड़ी गई हैं? 4। और ये आम जनता के लिए क्या होंगी? उपलब्ध होंगी। क्या होंगी? आम जनता के लिए उपलब्ध, यानी कि हमारे जैसे लोग भी इसको ले सकते हैं। और ये ई ऑक्शन के माध्यम से मिलेंगी। किसके माध्यम से? ई ऑक्शन के माध्यम से ये गाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्राउंड स्टाफ का वेतन कितना करने का फैसला लिया है। यानी कि जो ग्राउंड स्टाफ है हरियाणा में, क्या है? ग्राउंड स्टाफ। अब ये कौन से ग्राउंड स्टाफ की बात हो रही है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि उनका वेतन कितना करने का फैसला लिया है। तो वो किया आपका दुगना। कितना कर दिया उनका वेतन? हरियाणा सरकार ने दुगना कर दिया है। ठीक है, और जो ये ग्राउंड स्टाफ है कौन सा होता है? जैसे जो खेल परिषद है, वहाँ पर जो स्वीपर्स हैं, माली हैं, ये जो काम करते हैं, यानी कि उनका जो वेतन है वो कितना करने का फैसला कर दिया है? वो दोगुना करने का फैसला किया है। कितना करने का फैसला किया है? दुगुना करने का फैसला किया है। ठीक है, किन किन का? स्वीपर्स का, माली का, या स्वीपर्स का, चौकीदार का, ये जो भी वहाँ पर ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कितने राज्य पुलिस पुरस्कार जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाने की मंजूरी दी है? तो 3 पुरस्कार हैं जो आपके हरियाणा में दिए जाएंगे। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कौन से पुरस्कार हैं जो देने की बात कही गई है। एक है मुख्यमंत्री पदक। कौन सा है? मुख्यमंत्री पदक। ये बेहतरीन जांच की उत्कृष्टता के लिए, यानी कि जो क्या करेगा? बेहतरीन जांच करेगा, उसके लिए क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री पदक। उनसे सम्मानित पुलिस जो भी है हमारी हरियाणा पुलिस, उससे सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद गृह मंत्री पदक। दूसरा कौन सा आपका? गृह मंत्री पदक है। ये कोई भी अन्य महत्वपूर्ण काम, जैसे फोरेंसिक लैब में जो काम कर रहे हैं और अदर चीज़ों में काम कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? गृह मंत्री पदक दिया जाएगा। अब हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा जो अपना मतलब काम अच्छे से करेगा, उसके लिए हरियाणा के डीजीपी द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा के डीजीपी कौन है? पीके अग्रवाल। कौन है? पीके अग्रवाल। इसके बाद है हॉकी अकेडमी शाहाबाद को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में किससे सम्मानित किया गया? हॉकी अकेडमी शाहाबाद। जो हॉकी अकेडमी शाहाबाद थी वो अपना मतलब हॉकी के लिए कहाँ गए थे? वो खेलने के लिए गए थे लखनऊ में। कहाँ गए थे? लखनऊ में। इसका आयोजन किया गया था। किसका? एक हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। और ये जो शाहाबाद अकेडमी है किसके द्वारा संचालित की जा रही है? हमारे जो खेल मंत्री हैं, कौन? संदीप सिंह, उनके द्वारा संचालित की जा रही है। तो उनके द्वारा ही इसे वहाँ ले जाया गया था। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में। और ये मतलब इन्हें किसने सम्मानित किया है? तो इन्हें सम्मानित किया आपके योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा क्या किया गया है? हमारी जो शाहाबाद की अकेडमी है उसे सम्मानित किया गया है। इसमें इन्हें एक मेडल मिला है और मेडल के साथ साथ इन्हें 5 लाख का इनाम भी मिला है। ठीक है, तो क्या मिला है? एक मेडल और 5 लाख का इनाम। किसे? हमारी जो शाहाबाद अकेडमी है, वहाँ के जो मतलब खिलाड़ी थे वो यहाँ खेलने के लिए गए थे। ठीक है, इसके बाद है चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम कब से लागू हो गया है? जो चंडीगढ़ में क्या नियम लागू किया गया है? केंद्रीय सेवा नियम। ये किसके द्वारा लागू किया गया? आपका अमित शाह के द्वारा।
किसके द्वारा लागू किया गया? अमित शाह जी वहाँ आए थे और उन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ में जो भी मतलब जो पहले काम होता था वो चंडीगढ़ प्रशासन के तहत होता था, लेकिन अब वो केंद्र के अंडर आ जाएगा। जो नियम केंद्र सरकार में लागू होंगे वो चंडीगढ़ में भी लागू किए जाएंगे। तो वो कब से किया गया है? 1 अप्रैल से किया गया है, यानी 1 अप्रैल से उसको लागू कर दिया गया, 1 अप्रैल 2022 से। इसमें जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनकी जो पहले सेवानिवृत्ति की आयु थी वो कितनी थी? 58 थी। कितनी थी? 58। उसको अब कितना कर दिया गया है? 60 कर दिया है। कितना किया है? 60। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं जैसे टीचर्स हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी कर दी है? वो 65 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी है? 65 वर्ष। ठीक है। और ये जो केंद्रीय सेवा नियम है कब से लागू होगा आपका? 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार में कितने रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को पोस्ट ग्रेजुएट तक की निःशुल्क शिक्षा दिलाने का फैसला लिया गया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या कहा है? हमारे जो सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी बेटियां हैं जिनकी परिवार पहचान पत्र में जो भी आय है वो कितनी है? 1,80,000 से कम है, उनकी बेटियों को क्या दिया जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कितनी आय? 1,80,000 से जिनकी आय कम है उन्हें क्या मिलेगी? पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन मिलेगी। ठीक है। इसके बाद है, हरियाणा में भाजपा स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहाँ पर उपस्थित थे? तो अब ये भी आपको पता है जैसा कि कल क्या था? भाजपा दिवस था। 6 अप्रैल को क्या था आपका? भाजपा दिवस था। क्या था? 6 अप्रैल को भाजपा दिवस। और इन्होंने 42 यानी कि 42वां भाजपा दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? 42वां भाजपा दिवस मनाया है। तो इस अवसर पर जो हमारे सीएम थे वो कहाँ मौजूद थे? कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र के पेहोवा में वो मौजूद थे। कहाँ गए थे कल सीएम हमारे? कुरुक्षेत्र के पेहोवा में। और इन्होंने जो स्थापना दिवस है वो अपना कहाँ मनाया? कुरुक्षेत्र पेहोवा में मनाया है। ठीक है। इसके बाद है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेहोवा कुरुक्षेत्र में कितनी परियोजनाओं की सौगात दी है? तो कितनी परियोजनाओं को सौगात दिया इन्होंने? 91 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया है? मतलब 91 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। और ये जो 91 परियोजनाएं हैं कितने करोड़ की हैं? ये आपकी हैं 317 करोड़ की। कितने करोड़ की हैं? 317 करोड़ की टोटल ये परियोजनाएं हैं। कहाँ पर? पेहोवा कुरुक्षेत्र में। कल ही इन्होंने क्या किया? इनका जो इनोग्रेट है वो किया है। ठीक है। इसके बाद है, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी हरियाणा में कहाँ बनाई जा रही है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी अनाज मंडी है वो आपकी कहाँ बन रही है? गन्नौर में। गन्नौर आपका जैसा कि पता है आपको सोनीपत में पड़ता है, तो कहाँ बनाई जा रही है? गन्नौर में। ये किसके द्वारा बताया गया आपका? ये बताया गया आपका जेपी दलाल के द्वारा। कल जेपी दलाल जी कहाँ गए थे? कैथल में गए थे। तो उन्होंने कहा कि एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है, अनाज मंडी है, वो हमारे कहाँ बन रही है? गन्नौर में बन रही है। जेपी दलाल क्या है? हमारे कृषि मंत्री हैं। ठीक है। और इनके द्वारा क्या कहा गया है कि गन्नौर में क्या बनी है? सबसे बड़ी अनाज मंडी। और सोनीपत में क्या बनेगी? इंटरनेशनल, सबसे बड़ी इंटरनेशनल मसाला मंडी बन रही है। इंटरनेशनल मसाला मंडी कहाँ बन रही है? सोनीपत में। और सबसे बड़ी अनाज मंडी गन्नौर सोनीपत में। ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक के लिए विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया है? जैसा कि आपको पता है अभी बहुत चर्चा में बना हुआ है कि जो पंजाब है वो बार बार चंडीगढ़ के लिए मांग कर रहा है। वो ऐसा कह रहा है कि जो चंडीगढ़ है वो हमारा है। तो हमारे विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया है चंडीगढ़ पर अपने हक के लिए। तो उस प्रस्ताव का क्या नाम है? तो जो प्रस्ताव लाया गया विधानसभा में उसका नाम आपका संकल्प प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव लाया गया है? संकल्प प्रस्ताव आपका लाया गया है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस राज्य की बसों को मोटर वाहन से छूट देने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है? जो राज्य की बसें हैं और उनके जो मतलब कौन सा ऐसा राज्य जो हमारे हरियाणा में उसमें जो मोटर वाहन है वहां पर छूट देगा? मतलब कौन से राज्यों को के मोटर वाहनों को हरियाणा में छूट मिलेगी? तो कौन से राज्य आपके? एक यूपी है, एक राजस्थान है और एक दिल्ली है। यानी कि ये तीनों राज्य ऐसे हैं जिन्हें क्या मिलेगी? मोटर वाहन में क्या मिलेगी? हरियाणा में छूट मिलेगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, हरियाणा सरकार ने गांव में काम करने वाले चौकीदार को किस विभाग में शिफ्ट कर दिया है? तो वो कौन से विभाग में शिफ्ट किया गया? किसे? हरियाणा के जो हमारे गांव में चौकीदार वगैरह काम करते हैं, तो इसे किस विभाग में शिफ्ट किया गया है? पंचायत विभाग में शिफ्ट किया गया। किसने शिफ्ट कर दिया? पंचायत विभाग में इन्हें शिफ्ट कर दिया। पहले जो ये चौकीदार थे ये किसके अंडर काम करते थे? गृह मंत्रालय, मतलब गृह मंत्रालय के अंदर इनका जो आता था काम वो इसके अंडर आता था। किसका? चौकीदारों का काम गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था। लेकिन अब किसके अंतर्गत कर दिया इसे? जो पंचायत विभाग है इसको अब पंचायत और विकास मंत्रालय के अंडर कर दिया है। ठीक है। किसके अंडर कर दिया है? पंचायत और विकास मंत्रालय के अंदर, पंचायत विभाग में जो हरियाणा में जो चौकीदार हैं काम करते हैं उन्हें पंचायत विभाग के अंडर सौंप दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, हरियाणा की खिलाड़ी यशिका देशवाल ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? किसने जीता है?
यशिका देशवाल ने, ठीक है। और ये कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया है? ये जीता इन्होंने, यशिका देशवाल ने कौन सा पदक जीता? आपका स्वर्ण पदक। सॉरी यहाँ पदक आएगा, क्या जीता है? आपका स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। और कितने केजी में जीता है इन्होंने? 52 केजी में। कितने केजी में जीता है? 52 केजी में। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आपका जॉर्डन में। कहाँ किया गया? आपका जॉर्डन में इसका आयोजन हुआ था। और इनका क्या नाम है? यशिका देशवाल। क्या नाम है? यशिका देशवाल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने देश के युवाओं को जेवलिन सिखाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है? ठीक है। जो अब जैसा कि आपको पता है जेवलिन हमारे यहाँ इंडिया में जेवलिन में जो ओलंपिक में मेडल लेकर आए थे कौन थे? नीरज चोपड़ा। तो किन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है? नीरज चोपड़ा ने। किसने किया है? नीरज चोपड़ा ने। अभी हाल ही में जैसा कि आपको पता है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी किसने जीता? आपका नीरज चोपड़ा ने जीता। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और किससे सम्मानित किया गया इन्हें? पद्मश्री से। किससे सम्मानित किया गया है इन्हें? पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने अपना पहला वीडियो डाला है क्रिएटिंग फॉर इंडिया के नाम से, ठीक है। तो ये यूट्यूब चैनल इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। इसके बाद है, खेलो यूथ गेम 2021 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में क्या चल रहे हैं हमारे खेलो यूथ गेम्स 2021, जैसा कि आपको पता है हमारे हरियाणा में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? पंचकुला में आयोजित किए जा रहे हैं, शाहाबाद में, ठीक है। कहाँ हो रहे हैं? पंचकुला में, शाहाबाद में, कुरुक्षेत्र में, शाहाबाद में, अम्बाला में, ठीक है। और कहाँ कहाँ हो रहे हैं? और कुरुक्षेत्र में आपके, ठीक है। तो ये यहाँ आयोजित हो रहे हैं। तो इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें आपके 25 गेम्स ऐसे हैं जिन्हें क्या किया गया है? खेलो गेम्स में शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें जो खेलो यूथ गेम्स हैं जो हमारे हरियाणा में आयोजित हो रहे हैं, इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो भी क्या है? शामिल है। कौन सी कंट्री शामिल है इसमें? हमारी जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।